वंदे गो मातरम साथियों। आज हम देखेंगे कैंसर होने के कारण क्या है। कैंसर आमतौर पर डीएनए में कुछ बदलाव या उत्परिवर्तन होने के कारण होता है। सरल भाषा में डीएनए को कोशिकाओं का मस्तिष्क कहा जाता है, जो उन्हें गुणन मल्टीप्लिकेशन करने के निर्देश देता है। जब इन निर्देशों में कोई खराबी हो जाती है तो कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लग जाती हैं और परिणाम स्वरूप कैंसर विकसित हो जाता है। कुछ पदार्थ भी है जो कैंसर का कारण बन सकते हैं, उन्हें कार्सिनोजेन कहा जाता है। कार्सिनोजेन का कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। मुख्य कार्सिनोजेन जैसे धुएं में मौजूद केमिकल और पैराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से आदि शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण भी कुछ मामलों में कैंसर हो सकता है। हालांकि किसी एक कार्सिनोजेन को कैंसर के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। कुछ अन्य कार्सिनोजेन भी है जो आहार और स्वास्थ्य जैसे कारकों के साथ मिलकर कैंसर का कारण बन सकते हैं। कैंसर के सबसे मुख्य जोखिम कारकों में शामिल है धूम्रपान करना। धूम्रपान करना ये 20% कैंसर का कारण है। इसमें अक्सर तंबाकू का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण हमें फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। इसका सबसे ज़्यादा खतरा पैसिव स्मोकर्स को होता है, यानी कि वो लोग जो सिगरेट पीने वाले लोगों के संपर्क में रहते हैं या उनके साथ रहते हैं। दूसरा कारण है अल्कोहल। लंबे समय तक अल्कोहल या शराब का सेवन करना लीवर कैंसर समेत अन्य कई हिस्सों में कैंसर होने को खतरे को बढ़ा देता है। दुनिया भर में 5% लोगों को शराब का सेवन करने से कैंसर होता है। शराब अल्कोहल के कारण सिर, गर्दन और एसोफेगस का कैंसर हो सकता है। ये कैंसर एसिड एल्डिहाइड की वजह से होता है, जो अल्कोहल के टूटने से होता है। जैसे ही कोई व्यक्ति शराब का घूंट पीता है, हमारे शरीर में एसिड एल्डिहाइड बनना शुरू हो जाता है। यह कोशिकाओं के संपर्क में आने के बाद कैंसर का कारण बनती है। दूसरी ओर लीवर का कैंसर सिरोसिस के कारण होता है, जो शराब पीने की वजह से होता है। महिलाएं यदि शराब का सेवन करती है तो उनके शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे उन्हें स्तनों का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। जिन महिलाओं ने एक बार भी बियर या शराब का सेवन किया हो, उनको प्री मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर होने का जोखिम अन्य महिलाओं की तुलना में 5% बढ़ जाता है, जबकि 9% महिलाओं में रजोनिवृत्ति होने के बाद कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। शराब सेवन करने से आहार नली का कैंसर, मुंह का कैंसर या ओरल कैंसर, इसमें होंठ, गाल, लार ग्रंथियां, तालू, मसूड़ों का कैंसर, टॉन्सिल्स, जीभ और जीभ के अंदर का हिस्सा शामिल होता है। तीसरा है अस्वास्थ्यकर आहार और रिफाइंड खाद्य पदार्थ जिनमें फाइबर कम होता है, वे कोलन कैंसर होने के खतरे को बढ़ा सकते हैं। चौथा, कुछ प्रकार के हार्मोन भी कैंसर का कारण बन सकते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ना, प्रोस्टेट कैंसर और एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ना ब्रेस्ट कैंसर होने के खतरे को बढ़ा सकता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ प्रकार के कैंसर होने का खतरा बढ़ता रहता है, जैसे कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर आदि। आनुवंशिक दोष या उत्परिवर्तन भी कैंसर होने के खतरे को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए महिलाओं में BRCA1 या BRCA2 जीन्स में किसी प्रकार का उत्परिवर्तन होता है तो ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। यदि आपके परिवार में पहले किसी को कैंसर हुआ हो तो इससे भी आपको कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसमें अधिकतर ब्रेस्ट कैंसर के मामले देखे जाते हैं। बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण से कुछ प्रणालीगत विकार पैदा हो जाते हैं, जो कैंसर के लिए एक पूर्व कारक के रूप में काम करते हैं। उदाहरण के रूप में H. पाइलोरी संक्रमण, पेट में कैंसर, हेपेटाइटिस B और C, लीवर कैंसर और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस संक्रमण सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है।
लंबे समय से पराबैंगनी किरणों के संपर्क में रहना और बार बार एक्सरे करवाने के कारण रेडिएशन के संपर्क में आना भी कैंसर होने के खतरे को बढ़ा सकता है। मोटापा ये भी आपको कैंसर दे सकता है। अधिक मात्रा में वसायुक्त आहार लेना और शारीरिक गतिविधियां कम करने से शरीर का संतुलन खराब होने लगता है और परिणाम स्वरूप कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तनाव को भी कैंसर का एक मुख्य जोखिम कारक माना जाता है, क्योंकि यह समस्त स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसके अलावा हाल ही में हुए तनाव के कारण प्रतिरक्षा प्रणाली काफी कमजोर हो जाती है और परिणाम स्वरूप कैंसर विकसित होने का खतरा भी बढ़ जाता है। उम्र और आनुवंशिक स्थितियों से जुड़े जोखिम कारकों के अलावा अधिकतर कारकों को एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर और प्रदूषण आदि से बचाव करके मदद कम से कम किया जा सकता है। यदि आपके परिवार में पहले किसी को कैंसर है या फिर किसी अन्य कारण से आपको इसका अधिक खतरा है, तो जल्द से जल्द स्वस्थ निरोगी जीवन शैली अपनाकर इस खतरे को कम करने की जरूरत है। अभी आपने जो सुना वो सभी कैंसर के कारण आमतौर पर सभी लोग जानते हैं और हमें आज तक यही बताया गया है कि इन्हीं वजहों से कैंसर होता है। लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। इन कारणों से कैंसर हो सकता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो कैंसर की वजह बनती है, लेकिन वो हमें कभी बताया नहीं जाता है, ना ही उन चीजों पर कोई चेतावनी लिखी होती है। अगले ऑडियो में हम उन चीजों के बारे में आपको बताएंगे जो आप हर रोज सुबह से लेकर रात को सोने तक इस्तेमाल करते हैं और आपको पता नहीं है कि इनकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है या इनकी वजह से ही आपको कैंसर होता है। इसलिए अगला वीडियो ज़रूर देखें, वो 100% आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। तो मिलते हैं अगले ऑडियो में। वंदे गो मातरम। और हाँ, आपकी जानकारी में यदि कोई कैंसर पेशेंट हो तो उन तक ये ऑडियो ज़रूर पहुँचाएं। ऑडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। वंदे गो मातरम।